बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हवाले से 2023 के 4 धमाकेदार मुबारक महीनों के हवाले से आज बात करेंगे। सितंबर से दिसंबर एक के बाद एक करिश्मे और चमत्कार के हवाले से बात करेंगे। गोल्डन पीरियड, एंड ऑफ गुरु चंडाल योग के हवाले से भी बात करेंगे। पिछले 8 उदास तरीन महीनों से कई गुना बेहतर महीनों के हवाले से आज हम बात करेंगे। सेजिटेरियस बेस्ट एवर मंथ्स इन 2023 के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। शनि यानी सैटर्न आपके 3rd हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद है। ये अगस्त से हम बता रहे हैं आपको, तो अगस्त से भी जो कुछ हुआ है वो भी आप कवर कर पाएंगे और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या कुछ होना है वो भी देख सकेंगे। आपके 5th हाउस के अंदर राहु और जुपिटर यानी मुश्तरी और राहु का गत जोड़ आपके 5th हाउस के अंदर मौजूद है, जो हो चुका है इस हाउस के अंदर। वहीं पर 8th हाउस की अगर हम बात करें तो 8th हाउस में सूरज यानी कि तमाम सैयारों का बादशाह मौजूद रहेगा। आपके 9th हाउस में शुक्र यानी कि शुक्र का मतलब वीनस और बुध यानी अतारत मर्क्यूरी ये मौजूद रहेंगे और साथ में बुध भी इस घर के अंदर मौजूद है। और साथ ही साथ आपके 11th हाउस यानी 11वें घर के अंदर केतु मौजूद रहेंगे। आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो है जुपिटर यानी कि मुश्तरी। अब आप तमाम ने बताना है कि 17 अगस्त से पहले यानी अगस्त के महीने के अंदर अगर हम देख लें किसी ने बड़ा लॉस किया, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, खास तौर पे धनु राशि यानी सेजिटेरियंस के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से हम पूछ रहे हैं कि कोई अगस्त के महीने में कोई लॉस किया हो, कोई पैसों के मामलात में ज़्यादा पैसे देने पड़ गए हों, कोई यूटिलिटी बिल ज़्यादा लग के आ गया हो, कहीं ज़्यादा पैसा चला गया हो, कहीं इन्वेस्टमेंट की हो पैसा डूब गया हो, या कहीं पर किसी दोस्त ने पैसे वापस नहीं दिए, किसी को उधार दिया वो पैसा वापस नहीं मिला, किसी भी तरह से कोई पैसा रुका, पैसा कहीं से आने में लेट हुआ, पेमेंट लेट हुई, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सूरज आपके 9th हाउस में रहेगा 17 अगस्त से 17 सितंबर। याद रखिएगा सितंबर की 25 तारीख हो चुकी है, ये दौर गुजर गया। 17 अक्टूबर भी 17 अगस्त से 17 सितंबर ये वक्त तकरीबन गुजर चुका है। लेकिन इसके अंदर इस किस्म के हालात बने होंगे कि आपको डिसीजन ले गए होंगे, कोई ऐसा फैसला कर लिया होगा जो बहुत बड़ा फैसला हो और जल्दबाजी में वो गलत फैसला हो गया हो। अगर ऐसा भी है तो भी कमेंट्स में बताइएगा। तो इस किस्म के हालात बने होंगे जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली या तो लॉस का सामना करना पड़ा, या पैसे कहीं ज़्यादा देने पड़ गए, या कोई पैसा ज़्यादा लग के आ गया। इस किस्म के भी कुछ हालात बने होंगे। इस दौरान में आपके वालिद की किस्मत बड़ी चमकी होगी। उनका कोई भी काम, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा वक्त उन्होंने ज़रूर देखा होगा। लेकिन याद रखिएगा आप लोग अगर अपनी बात करें तो जो धनु राशि यानी कि जो सेजिटेरियंस हैं, ये अपने लिहाज से स्टॉक मार्केट, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, शेयर मार्केट, गोल्ड, इनमें पैसा लगा सकते हैं। अच्छा पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट तरीके से सोच समझ के करना पड़ेगा, पैसा बहुत आएगा। लेकिन वही अगेन जल्दी के डिसीजन, जल्दबाजी के फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। साथ में आपको कोई रिकॉग्निशन, कोई इज्जत अफजाई, कई रिवॉर्ड, अवार्ड ऐसा कुछ भी मिला होगा। मीन्स के कहीं ना कहीं इज्जत अफजाई भी अगस्त से सितंबर, 17 सितंबर तक आपको मिली होगी। अब 17 सितंबर से 17 अक्टूबर यानी इसमें वो टाइम भी आ गया जो कि अभी आया नहीं, लेकिन वो टाइम भी आ गया जो कि आ चुका है। अब सूरज अपनी पोजीशन चेंज करेगा। याद रखिएगा सूरज जो अगस्त में रहा है अब नहीं, अब इसकी पोजीशन चेंज होनी है। अब 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 10th हाउस, याद रखिएगा 10वें घर में ये ट्रांजिट कर जाएगा सूरज। जो बेरोजगार सेजिटेरियंस है उनको रोजगार मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। याद रखिएगा जब ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का जो हमने ड्यूरेशन दिया है, इसमें आपका एक तो कामकाज में दिल लगेगा, पूरा जुनून आएगा काम करने का, पैसे कमाने का। तो ये जुनून आपको नेक्स्ट लेवल पे अच्छी पोस्ट पे लेके जाएगा। पोस्ट के मिलना, प्रमोशंस का होना, पैसा बढ़ना, सैलरी बढ़नी, अलाउंसेस का बढ़ना, कारोबार में बरकत होना, कारोबार के लिए नए प्रोजेक्ट्स, नई डील, नई ऑफर मिलना, ये सारी कॉमन चीजें इस एक महीने के अंदर आप देखोगे। यानी वो सेजिटेरियंस जो घर पे फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, वो भी रोजगार हासिल करते हुए, कोई काम करते हुए, कोई नया काम, कोई जैसे कोई एक छोटी रेडी पर कोई पिज्जा बेचना, ये भी बुरी बात नहीं है। इसमें भी इतना ज्यादा लोग कमाते हैं। बाकायदा इसके इंटरव्यू आपने देखे होंगे टेलीविजन पे, यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक रेडी पर भी पिज्जा बेचने वाला 60-70 हज़ार रुपए महीने कमा लेता है। जितनी एक सैलरी नहीं होती एक आदमी की आराम से किसी जॉब में, तो आप सोचें कि वो भी कितना कमा रहा है।
तो कहने का मतलब आप फारिग नहीं बैठोगे, कोई ना कोई काम करोगे, कोई इस तरह का काम या कोई ऑनलाइन काम शुरू कर दोगे या कोई नई स्किल सीख के, कोई नए हुनर को सीख के उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे भी अपना सकते हो। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर जॉब करने वालों के लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि बूस्ट देखेंगे अपने करियर लाइफ के अंदर, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, ये वो बहुत कुछ, तो इनके लिए बेहतरीन टाइम ये रहेगा। याद रखिएगा 11th हाउस में आगे चल के जो सूरज है उसके पावर्स कम हो जाएंगे, आपको कम पावर्स देंगे। यहाँ क्या होगा, आपके रिकॉग्निशन में, आपकी इज्जत में थोड़ी सी कमी आएगी, कोई ना कोई इमेज खराब करने की कोशिश भी करेगा, इनसे भी आपको होशियार रहना है। और याद रखिएगा ये ड्यूरेशन होगा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के दरमियान ये सब होना है। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा एहतियात रखने वाला होगा कि आपको नज़र रखनी है, किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना, अंधा एतमाद नहीं करना, वरना आपको बड़े बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है, कोई ना कोई मसला खड़ा हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। याद रखिएगा इस एक महीने के अंदर आप पढ़ाई करने वाले जितने सेजिटेरियंस हैं या धनु राशि वाले हैं, तो इनके अंदर भी थोड़ा पढ़ाई को लेके थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन रहेगा, यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग वगैरह, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, यानी इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम नंबर आना या स्कॉलरशिप में नाकामी मिलना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो पढ़ाई में आपको बहुत ध्यान रखना है। लव लाइफ के मामला भी थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम्स वहां भी आप फेस करोगे। बस अपने पेशेंस को संभाल के रखना है, क्योंकि ये एक महीना जो हमने आपको अक्टूबर से नवंबर का बताया है, इसके अंदर सूरज के लोएस्ट पावर्स आपको पेशेंस के मामला में बड़ा ही खराब कर देंगे। पेशेंस नहीं होगा, थोड़ा सब्र करने में कमी, सब्र नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें आगे बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब याद रखिएगा 17 नवंबर से 17 दिसंबर ये दौर ऐसा रहेगा, इसमें सूरज जो है वो आपकी 11th हाउस में चला जाएगा। यहाँ भी वही पेशेंस के मामलात में, बर्दाश्त करने के मामलात में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 19 अगस्त से जो मंगल है यानी मरीख है, यह एक्टिवेटेड है, मीन्स पूरे पावर्स के साथ वक्री है, आपको दे रहा है। 19 अगस्त से ऑनवर्ड्स दिसंबर तक समझिए पावर्स देगा आपको, और भरपूर फायदा अपनी एजुकेशन के हवाले से आप उठा सकोगे। डिस्ट्रैक्शन बेशक रहेगा, लेकिन आपकी जो मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कॉलरशिप में कामयाबी के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। नवंबर तक ये बिल्कुल सही रहेगा। दिसंबर में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा पढ़ाई करने वाले सेजिटेरियंस के लिए, लेकिन अगस्त से नवंबर, अगस्त चला गया, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट्स में बता सकते हैं कि उनको मेमोराइजेशन पावर में बढ़ता हुआ कुछ महसूस हुआ, या ऐसा हुआ कि पढ़ाई में ध्यान लग रहा हो, या कुछ बेहतर पढ़ाई कर रहे हो, या स्टडीज में कुछ चेंजेस इन्होंने किए हो, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। याद रखिएगा 19 अगस्त हमने बताया जो गुजर चुकी है, लेकिन अभी जो 19 नवंबर तक की हम बात करें, 5th हाउस में इसका इफेक्ट रहेगा। 5th हाउस को एक्टिवेटेड करता हुआ ये नजर आएगा आपकी लव लाइफ के अंदर। चूंकि 5th हाउस की हम बात करें तो लव लाइफ आपका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। वजह ये कि आपके पार्टनर में एग्रेशन रहेगा। ड्यूरेशन हम आपको बता चुके हैं, इस दौरान में बहुत गुस्सा हो जाना, हाइपर हो जाना, गलत फैसले ले जाना, बिल्कुल रूठ जाना, मनाना मुश्किल हो जाना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं इस दौरान में। अब जरा गुरु चंडाल योग के हवाले से बात कर देते हैं। तो गुरु चंडाल योग पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तमाम धनु राशि यानी सेजिटेरियंस, बुर्ज कौस, ये लिखें कमेंट्स में क्या ऐसा है प्रॉब्लम्स आई पढ़ाई को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके, जमीन जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी के चक्कर, किसानों को, जमींदारों को, किसी न को भी अगर प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि सेजिटेरियंस है, तो जरूर लिखें कमेंट्स में कि ये प्रॉब्लम्स आई हैं या ऐसा कुछ पिछले 1.5 साल में देखा उन्होंने। 30 अक्टूबर तक 5वें घर के अंदर, 5th हाउस के अंदर गुरु यानी कि जुपिटर और राहु का गठ जोड़ रहा, जो 1.5 साल तक आपको परेशान करता रहा। कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपके जमीनों जायदाद के मामला कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं उलझाए रखा। और ये सारा जो है इनके गठ जोड़ की वजह से हुआ, जुपिटर और राहु के। इस दौरान में पढ़ाई के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिस्ट्रैक्शन का बड़ा सामना करना पड़ा होगा और होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ये रहेगा। तो पढ़ाई में ध्यान ना लगना, डिस्ट्रैक्शन का होना, मार्क्स कम लाना, ये सब होता हुआ उनको नजर आएगा। अब 30 अक्टूबर के बाद याद रखिएगा जब ये ट्रांजिशन होगा, मीन्स के ट्रांजिट कर जाएगा, राहु यहाँ से निकल जाएगा, तो होगा क्या, होगा ये कि जो औलाद की तमन्ना कर रहे थे सेजिटेरियंस, डिले होता जा रहा था, उनके कंसीव का प्रोसेस कामयाब नहीं हो पा रहा था, वो कामयाबी से सरचार होंगे, कोई ना कोई तरीके से औलाद की खुशखबरी जरूर सुनेंगे।
मेडिकल प्रोसेस कामयाब होगा, और प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। एग्रेसिव डिस्ट्रैक्शन जो उनके अंदर लाइफ में था वो दूर हो जाएगा। फेसबुक यूट्यूब वगैरह को छोड़ के पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपना टोटल कंसंट्रेशन पढ़ाई में करेंगे, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। अब याद रखिएगा, राहु 4th हाउस में और केतु जो है वो 10th यानी 10वें घर में ट्रांजिट कर जाएगा। और 4th हाउस की बात करें तो राहु चूंकि 4th हाउस में आएगा तो ये सेजिटेरियंस के लिए क्या लेकर आएगा, वालदैन का या माँ का घर होता है, माँ का घर माना जाता है 4th हाउस। प्रॉपर्टी, जमीनों जायदाद, इसके तनाज़ों का घर भी माना जाता है 4th हाउस को। वालदा के हवाले से थोड़ा बातचीत में ख्याल रखिएगा, कोई बात ऐसी मत कीजिएगा कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। वालदा की तबीयत ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़बान की वजह से। आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जिसकी वजह से वो हर्ट हो सकती हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इस दौरान में इनकी तबीयत का भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ज़मीनों जायदाद के मामलात तो वैसे सही रहेंगे, लेकिन लेन देन में धोखाबाजी हो सकती है। धोखेबाजी से बचना है, जल्दबाजी में कहीं साइन नहीं करना है, कोई पढ़े बगैर कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, और जल्दी में कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेना। तो ये भी याद रखिएगा, वरना प्रॉपर्टी के मामलात में, ज़मीनों जायदाद के मामलात में भी नुकसान हो सकता है। इस दौरान में माइग्रेन, सर दर्द, लोअर बॉडी पेन या कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, आंखों में दर्द, ये सब शिकायत आपको रह सकती है। यहाँ एक बात है कि गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा, यानी राहु अलग हो जाएगा, इस हाउस से निकल जाएगा, और यही आपके लिए बरकत लेके आएगा, नवाजिशात लेके आएगा। जो माजी में हासिल नहीं किया, जो ख्वाहिशात माजी में पूरी नहीं हुई, जो रास्ते क्लियर नहीं थे माजी में, जो रुकावटें थी, वो सारी दूर होते हुए मामला सुलझते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, इस दौरान में जो शनि है ये आपके 3rd हाउस में वक्री रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, आपको पावर्स देते रहेंगे, और साथ ही साथ ये 2nd हाउस को भी एक्टिवेटेड कर देंगे, जो आपको 7.5 का जो फल है वो देंगे, फायदा देंगे, नुकसान नहीं बल्कि फायदा देंगे। 7.5 का जो स्ट्रगल आप करते हो और उसके बदले में जो फल मिलता है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब याद रखिएगा, 4 नवंबर के बाद जो करोगे, जैसे मिट्टी में हाथ डालोगे, सोना, वो वाली कैफियत आनी है। यानी जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे, जहाँ सेविंग्स करोगे वहाँ बढ़ता हुआ आप देखोगे, अखराजात में कमी, खर्चे कम होते हुए नजर आएंगे, पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा अच्छा आएगा। आपके हिडन सोर्सेज जैसे प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, गोल्ड, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ये एक्टिव रहेंगे, अच्छा पैसा आपको देते हुए नजर आएंगे। जमीनों जायदाद से अच्छा पैसा कमाओगे, किसान हो, फार्मर हो, वो भी अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी हर फील्ड में जहां भी सेजिटेरियंस है, अच्छा पैसा इस दौरान में कमाते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी खुशखबरियां या कुछ एहतियातें जो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। आप तमाम से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।